तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वर्क पर एनर्जी। डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्की जंप, अ स्की weighing 60 kgf। और हमें छोटी क्लास से पता है, फिर से नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि 1 kg फोर्स जो होता है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय, नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन आएगी बार बार, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg मास, या ऐसे लिख लीजिए, वेट ऑफ 1 kg मास। तो ये किसके इक्वल होगा? 1 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। नहीं समझ में आया? समझ आया? ठीक है, नहीं तो गोली मारिए। सिर्फ ये याद रख लीजिए कि 1 kgf जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? और 1 kgf होता क्या है कि 1 किलो मास जो है वो जितना उसका वेट होता है उसको बोला जाता है 9.8 न्यूटन। तो 1 kgf जहां पर भी होगा वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। मिस भव्या, कोई डाउट है? नो सर। तो 60 kgf जो है वो किसके इक्वल होगा? 60 इंटू 9.8 न्यूटन। ये इस व्यक्ति का वेट है। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके। अब ये जो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मूले लगा रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ ही समझिए, फिर डेरिवेशन आपको होमवर्क में करनी होगी। डेरिवेशन समझ नहीं आएगी तो आपको समझाई जाएगी। इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा कौन सी डेरिवेशन है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्की जंप, अ स्कीयर वेइंग 60 kgf स्टैंड्स एट ए। यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। ही मूव्स फ्रॉम ए एंड टेक्स ऑफ द जंप एट बी। यहाँ पर आके, यहाँ पर आके, यहाँ पर आके आदमी जो है वो जंप मार देता है। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्कीयर बिटवीन ए एंड बी। अब अगर आप बात समझेंगे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय mgh। नहीं समझ में आया? और ये जो mg है ये किसके इक्वल होता है? वेट के। तो मतलब वेट इनटू हाइट। ये चीज नहीं समझ आई तो मुझे रोकिए प्लीज। भाई वेट का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। वेट का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? मास। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भव्या जी को डाउट है? नो सर। तो बेसिकली घूम फिर के बात ये आती है कि ये जो 60 kgf है, जिससे आपने 60 इंटू 9.8 न्यूटन यहाँ पर बनाया था, 60 इंटू 9.8 न्यूटन बनाया था, ये जो न्यूटन है ये वेट है। बेसिकली ये वाली टर्म जो है ये 60 इंटू 9.8 के इक्वल है। नहीं समझ में आया मेरी बात? इस भव्या कोई डाउट है? नो सर। जी। तो विनीत बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट कैन आल्सो बी रिटन एज वेट इनटू हाइट। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। ओके। तो तो पॉइंट ए पे पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? भव्या जी मुझे याद आया, आपने वो स्कैन नहीं भेजा यार, वो पीडीएफ नहीं भेजा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। आज भेज देंगे? सर वेट मैंने पीडीएफ बनाया था बट जी। तो भेज मुझे भेज दूंगी। दीजिए ना। अबे एग्जाम दे रहे हैं मेरे। पोटेंशियल पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? 60 इंटू 9.8 इंटू 15। हाँ, देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो ए पे बैठा हुआ है तो उसकी जो हाइट है वो 75 है। जब वो यहाँ से लेके यहाँ बैठा तो उसकी जो हाइट है वो 15 मीटर। मित्रों डाउट है तो रोकिए। भव्या जी डाउट है तो रोकिए। यस सर। तो कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी होगी? 60 9.8 75 माइनस 9.8 15। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसको कैलकुलेट मत कीजिए, इसको भी कैलकुलेट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो यहाँ पर ऐसे फैक्टराइजेशन से थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। विनीत बाबू समझ आ रहा है? काट नहीं सकते?
नहीं काट नहीं सकते। नहीं समझ में आया? फाइनली ये जो आएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ आया सर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो लाइफ है उसने और इजी कर दी है लेखक ने, क्योंकि लेखक आपको ये कह रहा है कि भैया जो जी है वो किसके इक्वल ले लेना, 10 के इक्वल। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? भव्या जी समझ नहीं आ रहा? समझ आया सर। ये देखिए जी उसने ऑलरेडी आपको बोल दिया 10 ले लीजिए, तो उसने आपकी जो जिंदगी में बाहर लेके आया वो, तो ये किसके इक्वल हो गया? 36 के साथ 3 0 जूल। नहीं समझ में आया? जिसको ऑथर साहब ने लिखा है 3.6 इंटू 10⁴ जूल। भव्या जी को डाउट है? नो सर। नहीं जरूरी नहीं होता, नहीं कोई जरूरी नहीं होता, 36,000 जूल आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भव्या जी को डाउट? नो सर। अच्छा अब थोड़ा देखिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे आपको कुछ और फंडे भी समझाने हैं, तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल से अगर आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे ही ज्ञान चलता रहेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा ये बोलता है कि यहाँ पर अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो यहां से बॉल गिरनी शुरू हुई, यहां पर जब ये बॉल पहुंची तो इसकी हाइट तो 0 होगी, तो एनर्जी का क्या हुआ? एनर्जी सारी की सारी किसमें चेंज होगी? 12mv² में। नहीं समझ में आई मेरी बात? समझ आया सर। फिर से समझिए, फिर से समझिए, न्यूमेरिकल की हेल्प से काफी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। भव्या जी ने विनीत बाबू को यहां से जोर से धक्का दिया, यहां पर विनीत बाबू की जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर वो है mgh। नहीं समझ में आया? विनीत बाबू समझ आ गए? अब विनीत बाबू हवा में जस्ट इसको यहां पर टकराने से पहले यहां पर इतनी ज्यादा इनकी एनर्जी है, काहे? क्योंकि इतनी स्पीड से नीचे गिर रहे हैं, तो h जो है mgh का जो h है वो तो ऑलमोस्ट 0 हो गया। नहीं समझ में आया? ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलमोस्ट 0 होगी, तो जितनी भी एनर्जी थी वो कहां गई? किसमें कन्वर्ट होगी? ½ mv² में। नहीं समझ में आया? इसको बोल दिया जाता है कि mgh जो है वो किसके इक्वल है? ½ mv² के। नहीं समझ में आया? समझ आया बट सर। एक बात याद रखिए, थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। सारी की सारी एनर्जी तो ½ mv² में नहीं कन्वर्ट होती, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। वेस्ट कैसे हो जाती है? हीट में कन्वर्ट होगी, साउंड में कन्वर्ट होगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? नहीं समझ में आई? समझ आया सर। विनीत बाबू नहीं समझ में आया? तो विनीत बाबू मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ये जोर से आप यहां टकराए तो आवाज हुई, साउंड आई, तो साउंड बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी भव्या जी ने आपको एक तमाचा जड़ दिया मुंह पे, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाथ दूर से लेके आई, आपके मुंह पे किया तो लाल एकदम, जो गाल है वो एकदम लाल हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है एनर्जी। वो हीट एनर्जी में वेस्टेज है। तो सारा का सारा mgh है वो ½ mv² में नहीं कन्वर्ट होता, कुछ पार्ट जो है वो चले जाता है वेस्ट में। भव्या जी समझ आ रहा है? यस सर। तो यूजुअली जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि सारा का सारा mgh जो है वो ½ mv² में कन्वर्ट हो गया। बट जैसे इस केस में अब ये 36,000 जूल है, वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मित्रों को डाउट है? अरे फंडा समझ आया कि नहीं है? वेस्टेज का फंडा समझ आ गया नहीं है? भव्या जी को डाउट है? नो सर। अच्छा, बट इस केस में अब आपको थोड़ा सा एक बात और समझिए, थोड़ा सा आराम से समझिए, समझदार बालक है, क्वेश्चन आपको खुद से समझ आ जाएगा। इस केस में जो बॉल है वो एकदम ग्राउंड लेवल पे नहीं आती, जो बॉल है वो फिर भी 15 मीटर ऊपर रहती है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात?
तो कहने का मतलब ए बी, ए पे अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो है mg75 और यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी अभी भी है, दैट इज इक्वल टू mg15 प्लस काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ में आई मेरी बात? बाबा जी डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। यहां बात समझे? बट ये जो आप कह रहे हो कि mg75 इज इक्वल टू mg15 प्लस हाफ mv², ये आप तब कह सकते हो अगर वेस्टेज जीरो है। नहीं समझ में आया? जी, ऑलमोस्ट जीरो। क्योंकि अगर वेस्टेज है तो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी mg75 इज इक्वल टू mg15 प्लस हाफ mv², और कुछ पार्ट जो है वो वेस्टेज हो जाएगी। भव्या जी नहीं समझ में आया? समझ आया सर। मेरी बाबू क्वेश्चन फिर से देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेस्टेज, ये सब तामझाम इसी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन से हम समझ लेंगे। यहां तक समझ आया? ओके, अब बी पार्ट फिर से पढ़िए। ए पार्ट में जो चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी वो 36,000 जूल थी। समझ आया? इफ 75% ऑफ एनर्जी इन पार्ट ए, मतलब अब इसका सिर्फ 75%, 36,000 का सिर्फ 75% बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ mv²। मेरी बात नहीं समझ आ रही? 36,000 जूल का सिर्फ 75% कन्वर्ट किस में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। मिस भव्या कोई डाउट? नो सर। तो v² किसके बाल को किसके इक्वल होगा? 36,000 75। अच्छा, मैं यहीं पर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 25 3 दा, 25 4 दा, 4 9 दा, यहीं पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, ताकि बड़ा नंबर लेके घूमता ना रहूं। 27,000 इंटू 2 अपॉन m। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? मित्रों डाउट है? एक सेकंड, भव्या जी को डाउट है? नहीं सर, अभी तक नहीं। हाँ, और मास जो है वो कितना है? 60 kgf, तो ये कितना हो जाएगा? 60। भव्या जी को डाउट है? नो सर। तो 2 3 0 3 900, तो v हो गया 30 के बराबर। नहीं समझ में आया? भव्या जी नहीं समझ में आया? समझ आया सर। अरे कैंसिल तो कर लेगा ना वो v का v² कहाँ गया? हाँ, v² जो है वो किसके इक्वल हो गया? 900 के। तो v किसके इक्वल हो गया? 30 के। नहीं समझ आया? अच्छा वो, हाँ जागो मोहन पे आ रहे बाबू को v² मैंने देखा, मुझे लगा गायब हो गया। गायब करते हैं। भव्या जी को डाउट है? नो सर। ओके, फिर से देख लीजिए क्या क्या फंडे हमने यूज किए एक बार फिर से जरा, फिर से, क्योंकि हम न्यूमेरिकल से ही थियरी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, थियरी समझाई जाती है, उसके बाद न्यूमेरिकल समझाए जाते हैं। अब जब तक मैं थियरी समझाऊंगा विनीत तो सो जाएगा यहीं पर, क्योंकि मौसम भी एकदम आसी आना हो रहा है, बारिश को एकदम बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल से ही आप थियरी समझ लें। भव्या जी समझ आया? तो क्या क्या फंडे हमने सीखे? पहले तो हमने ये देखा कि 1 kgf जो है वो किसके इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन के या 10 न्यूटन के, डिपेंडिंग अपॉन जी की वैल्यू आपको क्या दी जा रही है। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं टीचर तो 9.8 लेगा। हाँ, 9.8 ले लो। यूजुअली वो G10 पेपर के शुरू में लिख देता है। नहीं समझ में आया? भव्या जी ये बात समझ आ गई? यस सर। ये पहली बात हमने सीखी। दूसरी हमने ये सीखी, अगर आप फाइनल पॉइंट समझ रहे हैं, तो kgf जो है वो है यूनिट ऑफ मास। बेटा समझ आ गया? समझ आ गया। सर kgf फोर्स है ना? मैडम kgf, अच्छा थोड़ा मैं इसी बात को ना थोड़ा पकड़ के रखिए। देखिए, अगर उसने 60 kgf रखा हुआ है, अगर उसने 60 kgf रखा हुआ है, तो जो 60 kgf है, 60 kgf इज द फोर्स
60 kgf is the force, it is a force due to a man weighing 60 kg. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो अगर 60 kgf दिया हुआ है और आपको उसका मास चाहिए, तो उसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 60 kg. बेटा नहीं समझ में आया? Yes, sir. But 60 kgf वो यूनिट ऑफ मास होगा या चलिए फिर चलिए चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसी को मान लेते हैं. बट मुझे ये बताइए कि अगर उसमें दिया हुआ है अ मैन ऑफ 60 kgf, तो आप ये समझ पाएंगे कि उसका जो मास है वो 60 kg है. ये बात समझ आ गई आपको? यस सर. ये बात क्लियर है? यस सर. ठीक है, बहुत बढ़िया ना. और तीसरा जो हमने सीखा वो ये सीख लिया कि अगर आपका ऐसा कुछ प्रोग्राम है कि आप यहाँ पर आपने बॉल रखी हुई है और वो बॉल यहाँ पर मतलब बेस पे आ गई, तो जितना भी mgh है वो सारा का सारा हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर जो वेस्टेज है, वो zero है। वेस्टेज जो है अगर वो जीरो है. बट अगर वो वेस्टेज कुछ वेस्टेज है, मतलब अगर यहाँ वेस्टेज हो रही है, तो प्लस हो जाएगा। तो हाफ एम मैं इसको क्या बोलता हूँ, वी डैश का स्क्वायर बोल देता हूँ. मतलब यहाँ जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो पार्ट है एनर्जी का वो किस में वेस्ट जा रहा है, वो वेस्ट साउंड एनर्जी में या हीट एनर्जी में जा रहा है. विनीत बाबू समझ आ रहा है? भव्या जी समझ आ गया? यस सर. अगर वेस्टेज हुई, ये फिर से सुन लीजिए, अगर वेस्टेज हुई तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो ना वेस्टेज होने वाली वेलोसिटी से कम होगी. मेरी बात नहीं समझ आई? मिस भव्या कोई डाउट? कुड यू रिपीट? आपने जी 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 जी. आपने वेस्टेज नहीं की तो आपको जो वेलोसिटी ऑब्टेन होगी वो वी स्क्वायर होगी, वी होगी. बट अगर आपने वेस्टेज की तो आपको जो वेलोसिटी ऑब्टेन होगी वो वी डैश होगी, और वी डैश जो होगी वो वी से लेस होगी, क्योंकि वी डैश के केस में कुछ एनर्जी जो है वो आपने वेस्ट कर चुके हैं साउंड में और हीट में. यहाँ पर नहीं समझ में आया? समझ आया सर. अरे मैडम, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बेसिक अकाउंटिंग प्रॉब्लम है कि माता जी ने बोला 100 रुपए के क्या नाम, आलू ले आइए. 100 रुपए के आलू ले आइए. अब अच्छे बालकों की तरह आप गए और 100 रुपए के आलू ले आए. बट ये दुष्ट विनीत क्या करता है, 100 रुपए लेके गया और 10 रुपए की खाली इसने चॉकलेट, 10 रुपए की खाली चॉकलेट. और अब जो आलू आएंगे बेटा 90 रुपए के, वो ये वाले जो आलू हैं, ये वाले जो आलू हैं वो ये वाले आलू से कम ही होंगे. नहीं समझ में आया? समझ आया सर. तो बेसिक अकाउंटिंग की बात चल रही है कि वी डैश जो है अगर वेस्टेज हुई तो वेलोसिटी जो मिलेगी वो कम मिलेगी. मेरी बात समझ में आ गई? पर फिर भी उसे स्क्वायर नहीं होगा। हाँ हाँ, स्क्वायर होगा भाई, स्क्वायर तो हमेशा होगा. अगर ये वी डैश कंफ्यूज कर रहा है तो इसको आप V1 बोल सकते हो और इसको V2 बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो जैसा आप सिग्नल लगाना चाहते हैं, साइन यूज करना चाहते हैं, वैसे यूज कर लीजिए. भाई कोई डाउट है? और यहाँ पर आप लिख लीजिए कि V2 जो है वो V1 से लेस है. इस हो गया कोई डाउट? नो सर. और इन तो बी को मतलब अगर वेस्टेज हुई तो बी को माइनस कर देंगे वेस्टेज से। नहीं, जैसे इस केस में 36,000 एनर्जी थी तेरे पास, चल ऐसे मान लेता, ऐसे मान लेता 36,000 एनर्जी थी तेरे पास. अगर उसने बोला कोई वेस्टेज नहीं है तो 36,000 जूल जो है वो सबकी हाफ एम वी स्क्वायर बन जाता. बट इस केस में उसने बोला कि सर 75% जो है वो वेस्टेज है. नहीं समझ में आया? तो अच्छा हो गया। हाँ मिस हो गया कोई डाउट? नो सर. विनीत बाबू कोई डाउट? विनीत बाबू कोई डाउट? ओके, एक चीज और समझ लीजिए, आपने देखा होगा बट फिर भी देख लीजिए. वैसे कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता नहीं है, 10th में तो नहीं पूछते, 10th 11th में तो आम हो जाते हैं, बट लगे हाथ देख लीजिए. अगर आपने बॉल यहां से गिराई यहां तक, तो mgh1 जो है वो किसके इक्वल है? mgh2 के. नो वेस्टेज. mgh1 जो है वो किसके इक्वल है? mgh2 प्लस
हाफ एम वी स्क्वायर के, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। नहीं समझ में आया? मिस भव्या समझ आया? Yes, sir. बट यही अगर बॉल नीचे तक चली गई होती, यहाँ तक आगे तक यहाँ चली गई होती, तो यहाँ जो H2 वाली टर्म है वो जीरो हो जाती, सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती। नहीं समझ में आया? समझ आ तो गया। हट जाता। हाँ जी, हट ही जाता है क्योंकि H जीरो हो गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन को लेके हमने एक लंबा चौड़ा भाषण तैयार कर लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। मिस भव्या समझ आया? Yes, sir. तो होमवर्क नोट कर लीजिए बेटा, होमवर्क नोट कर लीजिए, लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी। थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ k प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जी जी जी, होमवर्क है, इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, थोड़े आंसू बहाएंगे आप कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी अकल कहाँ गई। बट फिर भी हाँ, वो खोई हुई बुद्धि लौटा दो। तो थोड़ा हाथ पैर मारिए, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो समझाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। बट जो फंडे यूज हो रहेंगे वो फंडे सारे यही यूज होंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। इस भव्या समझ आया? वेरिफिकेशन ऑफ k प्लस यू। भव्या जी समझ आ गया? Yes, sir. और भव्या जी आप एक और छोटी सी फेवर अगर मेरे लिए करें तो वो हाँ। बंदा बड़ा एहसानमंद होगा आपका। आज है 12 तारीख बेटा, 12 जुलाई। नेक्स्ट क्लास होगी 19 जुलाई को, तो 7 दिन है बेटा। बीच में प्रोजेक्ट, इनॉग्रेशन, एग्जीबिशन सब कर सकते हो आप 7 दिन में, और ये भी कर सकते हो। समझ आया? Yes, sir. हम तो प्रोजेक्ट क्लियर ही देते हैं। नहीं वो ठीक है, हफ्ता पहले बता दिया भाई आपको। ओके, अब मेरे पे एहसान कीजिए, इतने सारे फंडे आपको दिए, क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन 6 अपने आप थोड़ा हाथ पैर मारिए, करिए, दिमाग लगाइए, करिए विनीत बाबू। I do